हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा होगा कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ध्यान से देखो, मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि जो भी आंसर आए वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। और किस नंबर से मैं डिवाइड करूं, क्या करूं, डिवाइड करूं कि जो नंबर आपको गिवन है वो कैसा बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, पॉसिबल। तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे 4 का आप स्क्वायर रूट करते हो तो आंसर आ जाते हैं 2। कुछ नंबर ऐसे होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया 2। ऐसे ही अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, क्या होता है, 4। तो यहाँ पे जो 16 है वो कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर मेरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 4 का आपने क्या लिया, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे आपने एक बात नोट की कि जो नंबर यहाँ पे पेयर बना रहा है, यहाँ से देखो 2 का क्या बन गया, पेयर। तो जो पेयर है, पेयर के नाम का सिंगल टर्म आ जाता है बेटा, जिस टर्म का पेयर बना है उस टर्म के नाम का सिंगल नंबर आ जाता है। तो पेयर किसका बना है, 2 का, तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन जाता है, 2। आंसर यहाँ से क्या बन जाता है, 2। अगर अब मैं यहाँ से बात करूँ 6, ठीक है, या फिर आपका जो नंबर था 5, ठीक है, 5 को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बेटा, 5 का क्या लूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, 5 1 ज़ा 5। मैंने क्या बोला, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें देखो ध्यान से क्या आ रहा है, पेयर बन रहा है नंबर का। क्या यहाँ पे पेयर बना, नहीं बना। तो पेयर को कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक और 5 चाहिए, क्या चाहिए, एक और 5, क्या चाहिए, एक और 5। तो अगर मैं इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 25, कितना बन गया, 25। और 25 कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 5, जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 5। तो ध्यान से देखना बेटा, जो पेयर में नहीं था, जिसकी पेयर में कमी थी, पेयर पूरा होने में किसकी कमी थी, 5 की, तो मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो जो नंबर मैंने पहले लिया था वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका मेथड कि आप कैसे पता लगाओगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और जब मैंने इसको 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या बन गया, 25। तो 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो स्क्वायर रूट निकाल के क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, डिवीज़न वाला। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया 6, क्या लिया, 6। प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रही हूँ, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अरे यहाँ तो किसी के पेयर बने ही नहीं, क्या बना किसी का पेयर। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो भी आप नंबर लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5, वहाँ पे क्या बनना चाहिए, पेयर। लेकिन यहाँ तो 2 का पेयर बना ही नहीं। 2 का पेयर बनाने के लिए मेरे को एक 2 चाहिए, 3 का पेयर बनाने के लिए मेरे को एक और 3 चाहिए। तो यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनको मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, यानी कि जो आपका नंबर है उसको अगर इस नंबर से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो वो नंबर कैसा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, वो नंबर कैसा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर।
पेयर बनाने में जिसकी कमी थी वो रखा, यहाँ पेयर बनाने में जिसकी कमी थी वो रखा, जो नंबर आए उन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 6। तो वो जो आंसर आया उस आंसर को जो आपका नंबर है उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालूंगी तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा आपका 6, क्या बन जाएगा 6। और एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से 180, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपका एक एग्जांपल है 180, तो यहाँ से देखो 2 9 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 3 1 5 3 5। क्या करना है आपने 5 1 ज़ा 5, पेयर बनाओ, क्या बनाओ पेयर, पेयर बनाया, यहाँ से कंप्लीट पेयर, यहाँ से कंप्लीट पेयर, लेकिन यहाँ तो पेयर नहीं बना, नहीं बना ना, तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो सिर्फ एक 5 की ही कमी है ना पेयर पूरा होने में, इसका पेयर पूरा है, इसका पेयर पूरा है, सिर्फ इसका पेयर पूरा नहीं है, तो 5 क्या आ जाएगा आपका एक ऐसा नंबर, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 180, कितना आ गया 900। जो ये 900 है ये आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे, 900 को मैंने किससे डिवाइड किया 2 से, 2 5 4 0, तो यहाँ से 2 2 2 और 5 क्लियर, तो यहाँ से क्या बन गया 3 7 5, यहाँ से 3 2 5, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ध्यान से देखो पेयर बन रहा है ना पूरा 2 3 5, तो 2 × 3 × 5 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला, इसके पेयर के नाम का 1 2, पेयर के नाम का 1 3, पेयर के नाम का 1 5, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो क्या आ गया 30। तो शॉर्टकट क्या है बेटा, यहाँ से जिस नंबर से आपने, आपको पता चल गया ना कि मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, आपने क्या करना है उस नंबर को पहले ही मान लो कि उसका पेयर बन गया, यहाँ से 5, यहाँ से आपका 3 और यहाँ से आपका 2, आपको बार बार वो पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 30। स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ डिवीज़न वाले कॉन्सेप्ट पे। डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आपका सेम है, डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, डिवीज़न वाले में आपने उल्टा चलना है, वहाँ पे क्या कर रहे थे इंक्रीज़ कर रहे थे कि पेयर बनने में किसकी कमी है उसको इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो, आपने अपनी साइड से वो नंबर ले लिया। डिवाइड करने का मतलब क्या डिक्रीज़ करना, डिवाइड करने का मतलब क्या है डिक्रीज़ करना। डिक्रीज़ करने के लिए क्या करोगे 5 एक्स्ट्रा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अलग कर दो, उसको क्या कर दो अलग, यानी कि 5 से अगर 180 को क्या कर दूं डिवाइड, तो वो क्या बन जाएगा कंप्लीट आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, और वी नो दैट 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। वहाँ पे तो क्या करना था आपने इंक्रीज़ करना था, क्या करना था इंक्रीज़, कि जो नंबर आपके पास पेयर बनाने में कमी है वो नंबर लिख दो अपने साइड से, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब जिसका पेयर नहीं बन रहा उस नंबर को हटा के उससे क्या कर दो डिवाइड, उस नंबर को हटा के उससे क्या कर दो डिवाइड। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो अगर कि मल्टीप्लाई किससे करूँ या फिर डिवाइड किससे करूँ, तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।